मैं पूछूं आपसे, क्या कभी किचन में आप लोगों ने खाना बनाया है? यस हाँ मैम। मैम बनाए। हाँ, सबने बनाया होगा। तो क्या बताना, किचन में किस किस चीज का आप ग्रुप देखते हो? थोड़ा बता देना, आराम से पता चल जाएगा। आप जब किचन में जाते हो तो कैसे इस चीजों को अरेंज करके रखते हो? बर्तन को सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ, और फिर दाल हाँ वगैरह, ये हाँ, ये चावल। सब हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, ऐसे देखते होगे ना, एक कॉर्नर बना होगा जहाँ पे मसाले रहते हैं, एक कॉर्नर रहता होगा जहाँ पे अनाज रहता होगा, चावल दाल ऐसे रहता होगा, एक कॉर्नर रहता होगा जहाँ पे सिर्फ बर्तन रहते होंगे, है ना? ऐसा ग्रुप देखा है? ग्रुप होता है हमारे घरों में, किचन जी में, मैम। आपके रूम में, बेडरूम से लेके बाहर तक आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। आप सब्जी मार्केट में भी जाओगे तो आपको एक ग्रुप मिलेगा। तो किचन में जाके देखो ना, यहाँ हल्दी रखी है, मिर्चियाँ रखा है, वहाँ पे धनिया पाउडर रखा है, जीरा पाउडर रखा है, सब रखा है। तो यानी कि वो मसालों का एक ग्रुप है। आपने वहां मसाले रखे हैं, है ना? दैट मीन्स कि आपने वहां पे मसालों का एक ग्रुप बना के रख दिया है। फिर बात करेंगे सेकेंड साइड। आप जब चावल की बात करेंगे तो चावल दाल ये अनाज वगैरह जो है एक जगह दिखने को मिलेगा। यूटेंसिल्स यानी बर्तन जो होंगे, कटोरियां हैं, ग्लास है, चम्मच है, ये सब सारे आपको एक ग्रुप में मिलेंगे। यानी एक जगह पे आपने बर्तन रखे, एक जगह पे मसाले, एक जगह पे अनाज, है ना? ऐसा करते हैं। और ये जो ग्रुप बनाते हैं, ये ग्रुप बनाते हैं हम अपनी सुविधा के लिए। सुविधा कैसी, कैसा हेल्प होता है? जैसे किसी ने आपसे मांगा कि आप मेरे को धनिया पाउडर दे दो, तो आपको पता है कि ये मसालों का मैंने एक रैक रखा है, उसमें मैंने मसाले ही रखे हैं। आप खोजो ना खोजो, अगर इधर उधर भी हुआ होगा बेटा, तो आपको धनिया लास्ट में मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? जी मैम हेलो, मिलेगा। हाँ, हाँ आसानी से मैम। मिल जाएगा। हाँ, उसी तरह से हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम बहुत तरह के कपड़े पहनते हैं, बहुत तरह का भोजन करते हैं, बहुत सारा डाइवर्सिटी है हम लोगों के लाइफ में, है ना? हर हर इंसान के लाइफ में डाइवर्सिटी है ना? तो हर स्थान पे तुम कुछ अनेक टाइप के सामान, वस्तु, है ना, ये सब देखते होगे। हमारे चारों ओर ही थोड़ा नजर दौड़ाओ, मैं ही जैसे नजर नजर दौड़ा लूं तो यहाँ पे मेरे को अलमारी और रैक, ये सब सोफा, बेडशीट, ये सब सारी चीजें, है ना, वाटर बोतल, ये सारी चीजें मेरे को देखने को मिल रही हैं। अपने आसपास आप नजर दौड़ाओगे तो भी आपको इसी तरह की बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो कहीं कहीं क्या होता है ना, ये सब सारी चीजें जो हमें देखने को मिलती हैं, इनको क्या सब, ये सब सारी चीजें जो है ना, एक ही तरह के मटेरियल से बनी होती हैं? नो मैम। मैम नहीं। अलग अलग हाँ मटेरियल से बनी होती हाँ, बहुत अच्छा। अब देखोगे ना कि आपने आपने बर्तन का एक ग्रुप क्यों रखा? क्योंकि वो किससे बना था? स्टील से बना था, तो आपने बर्तन का एक ग्रुप रख दिया। मसाले जो बने थे वो सीड से बने थे, तो आपने उनका एक ग्रुप अलग कर दिया। अनाज जो वो अलग के टाइप के सीड से बने थे, उनका एक ग्रुप आपने अलग कर दिया। अगर इसी तरह से मैंने बहुत सारे सामान के नाम बताऊं और आपको अगर अलग करना पड़े, जैसे एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, आपको घर में कुर्सियां दिखेंगी, जैसे बैलगाड़ी दिख गया, पास में साइकिल दिख गए, खाना बनाने का बर्तन है, बुक्स है, ये सब सारी चीजें आपको दिख गई। तो आप इनको डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि इनकी जो कंपोजिशन है, यानी ये जिस चीज से बने हैं, जैसे प्लास्टिक की ही बात करूं, प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बनती हैं। अगर मैं बोलूं कि इनकी कंपोजिशन, जिस तरह से ये, जिस चीज से ये बनाया गया है, उस बेसिस पे आप चीजों को अलग करो, तो आप अलग कर लोगे ना? जैसे प्लास्टिक से मैं बोलूं कि क्या क्या चीजें बनी है, और मैं बहुत सारी चीजें तुम्हें दे दूं, उसको तुम अलग करो, तो अरेंज कर दोगे ना? है। जी मैम। कर दोगे? हाँ, उसी तरह यस। मैं बहुत सारे ये कुछ पॉइंट दे दूं तुम्हें कि कागज से कौन कौन सी चीजें बनी है, और उनमें बहुत सारा ग्रुप दे दूं, जैसे किताब है, मैगजीन है, और डब्बे हैं, ये सब है, ये सब एक कागज से ही बना होता है। तो अगर मैं इनको अरेंज करने के लिए, वो प्लास्टिक वाले डब्बे नहीं बोल रही हूँ, एक डब्बा बना होता है जो कि क्या कागज से ही बना होता है, उसको मैं अरेंज करने के लिए बोलूँ, तो आप उनको अरेंज कर लोगे कि ये कागज से बना है, ठीक है? उनका एक आपने ग्रुप बना लिया, है ना?
जी इस मैम। बेसिस पे आप अलग कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बोल रहा है जब हम कभी भी हमारे आसपास में बहुत सारी चीजें हो बेटा, और मैं बोलूँ जिस हिसाब से आपको अलग करना है तो आप उस हिसाब से अलग कर लोगे। अब जैसे आप ही बच्चों में से बहुत सारी आयशा है, महनाज है, सपना है और खुशबू है, जो भी लड़कियां हैं, अगर मैं उनको बोलूं कि आप हाइट के हिसाब से अरेंज कर दो, हाँ, तो आप हाइट के हिसाब से अपनी हाइट को लिख के अरेंज कर दोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऐसे मैं बोल दूं कि छोटे से बड़े को अरेंज कर दो तो भी आप कर दोगे, बड़े से छोटे को। फिर मैं बोलूं ये वन टाइप्स हो गया कि आपने हाइट के हिसाब से अरेंज किया। सेकेंड टाइप्स क्या हो जाएगा कि आप उनको वेट के हिसाब से अरेंज कर सकते हो ना। जी मैम, कर सकते हैं। हाँ, और मैं बोलूं कि सपोज डेट उनको आपको पर्सनालिटी के हिसाब से अरेंज करना है। मान लो कि कौन सी थोड़ी सी स्लिम है, कौन मेरे जैसी थोड़ी सी हेल्दी होगी, तो आप उनको अरेंज कर सकते हो, उस हिसाब से भी आप अरेंज कर सकते हो। तो ये आपको बोला जाता है कि आप इस हिसाब से लोगों को अरेंज करो, तो आप उस हिसाब से अरेंज कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि बहुत सारा सामान दे दिया, सेब है, संतरा है, फुटबॉल का गेंद है, हॉकी का गेंद है, किताबें हैं, पेंसिल है, और इन सब सारी चीजों में से मैं बोलूं कि इनको इनके बना गोल शेप साइज के हिसाब से अरेंज कर दो। तो गोल देखोगे कि आप कौन सा गोल है, उनको एक ग्रुप में डाल दोगे, सेब, संतरा, फुटबॉल का बॉल, ये सबको एक ग्रुप में डाल दिया। समझ में आया? जी तो जी मेरे मैम। हाँ, यहाँ तक समझ में आया ना? यस तो हम क्या करते हैं ना, जब हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं तो हम उनको बहुत तरीके से अरेंज कर सकते हैं। या तो वो जिस कंपोजिशन से बना है, जिस चीज से बना है, उस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। उसकी बनावट, उसके हार्डनेस के हिसाब से, अब कोई चीज हार्ड होगा, कोई चीज बहुत सॉफ्ट होगी, उसके हिसाब से भी अरेंज कर सकते हो, है ना। इस हिसाब से भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। और कौन से सामान में कौन खाने का सामान है, अगर जैसे मैंने आपको दे दिया, डब्बे दे दिए, चावल दे दिया, दाल दे दिया, कुछ मेकअप का सामान दे दिया, और मैं बोलूँ खाने वाली चीजों को अलग करें और नहीं खाने वाली चीजों को अलग ग्रुप बनाए, तो आप खाने वाली चीजों को, जो फल सब्जियां हैं, अनाज है, उनका एक ग्रुप बना दोगे ना? जी बनाओगे? मैम। यस यस मैम। हाँ, मैम। उस हिसाब से अरेंज कर लोगे। अब एक चीज बोल रहा है कि मान लो आपको प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का समूह बनाना हो, तो आप उनका ग्रुप बना लिया। इस तरह से प्लास्टिक से चीजें क्या क्या बनी होती हैं, आप लोग बताओ जल्दी जल्दी। किचन डब्बा, जी आप मैम। कहीं पे, बाल्टी, पात्र, हाँ पाइप। बाल्टी भी हो सकता हाँ है और डब्बे भी हाँ, होते हैं, पानी पीने वाला जी जग भी होता है, बोतल होते हैं। बोतल उतल ये सब हाँ आ जाएगा मैम। हाँ, ये सब पानी सारी भरने चीजें, वाला भी होता है मैम। हाँ हाँ, एकदम सही बोला आपने। तो इनसे तो आप समझ चुके, इतने पॉइंट से आपने समझ लिया कि आपने उस चीज को कैसे कैसे कैटेगराइज किया, किस हिसाब से आप बता दिए कि ये प्लास्टिक से बने हैं। कहीं ना कहीं वो अपने अपने आप को एक ऐसा शेप दिया होगा उस वस्तु ने, जिससे आपको पता चल गया कि वो प्लास्टिक से बना है ना। प्लास्टिक से बना हुआ कोई भी चीज थोड़ा छू करके देखोगे तो हार्ड लगेगा कि सॉफ्ट लगेगा? हार्ड हार्ड लगेगा सॉफ्ट मैम। होता है मैम। लगेगा, हाँ हार्ड लगेगा। और जी जी, हार्ड इसलिए लगेगा कि आप जब तक वो हार्ड नहीं होगा ना, तब तक उस हिसाब से आ ही नहीं सकता कि आप उसमें कोई काम कर सकते हो, है ना। जैसे बाल्टी अगर बना दी है तो थोड़ा हार्ड बना देगा ताकि उसमें वाटर को आप डाल के रख सको। पाइप ऐसा बना देगा ताकि वो अपने से पानी को फ्लो करा सके। अब बहुत सॉफ्ट बना देगा, सपोज डेट कॉटन के जैसा अगर उसने बना दिया, कॉटन जैसा पाइप को, अगर ऐसा हुआ, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा भी नहीं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो क्या कॉटन से क्या पानी जा सकता है? जी मैम, कर्टन से जा सकता है पानी। कॉटन के अब कपड़ों से पानी नहीं जा सकता ना बच्चा, नहीं मैम, पानी वो तो तो वहां से निकल रिस्क, जाएगा। वो तो निकल जाएगा। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा निकल जाएगा, क्योंकि वो तो कॉटन है, वो अपने थोड़ी देर पानी ऑब्जर्व करे और फिर टप टप देखोगे कपड़ा छू जाए, जैसे कॉटन के कपड़े थोड़े आप थोड़े छत छेद पे होते हैं जी बोलो, क्या बोला आपने? मैम, उसमें थोड़े थोड़े छेद होते हैं ना कॉटन में। हाँ, उनके 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 जो बनावट होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, आप देखोगे ना, धागों से बनता है ना कपड़ा या कॉटन, तो उनमें छोटे छोटे स्पेस होते हैं। आप ध्यान से देखोगे किसी भी कपड़े में, जैसे आपने जो भी कपड़े पहने हैं उसको ऐसे करके देखना, उनमें बहुत छोटे छोटे स्पेस होते हैं, वो उससे होके पानी फ्लो कर जाएगा, रहेगा ही नहीं वो, है ना। तो इसकी वजह से आप उससे पानी भरने का काम नहीं कर सकते हैं।
हमें जरूरत के हिसाब से चीजों को इस तरीके से बनाना होता है कि वो हमारे लिए यूजफुल हो सके। ठीक है, तो हम कपड़े से ना पानी भर सकते हैं, ना पाइप को पहन सकते हैं। समझ में आई बात? अगर किसी ने पाइप पहन लिया तो उसके बॉडी का क्या हाल होगा, सोचो कैसा हाल होगा। उसका बॉडी जहां तहां से रफ हो जाएगा, है ना, घस जाएगा, पूरा रब हो जाएगा एकदम, है ना। नेक्स्ट है, हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। जैसे अगर मैं कांच बोलूं, कांच है, धातु है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, रुई है, ये सारी चीजें अलग अलग तरीके के सामान से मिलके बनी होती हैं। जैसे एक कोई भी प्लास्टिक है तो प्लास्टिक से मिलके बना है, कीचड़ है तो कीचड़ मतलब मिट्टी वगैरह से बना है, कागज है तो वो कागज कहाँ से बनता है, किसी को पता है? कागज किससे बनता है? मैम शायद बांस के पत्तों से बनता है। बांस से ही बनता है बेटा कागज, ठीक है, घास से भी बनता है और बांस से भी बनता है पेपर वगैरह, सही बोल रहे हो आप। उसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटीज दी गई है कि हम जितना हो सके आपके आसपास में जितनी भी सामान है उसको आप इकट्ठा कर लो। और या तो आप जितने भी दोस्त हो, आयशा है, महनाज है और सपना है, जितने भी लोग हैं, अपने घर से कुछ सामान को ले आओ। ऐसा कुछ लाएगी, आप कुछ लाओगे, सपना कुछ लाएगी, महनाज कुछ लाएगी। फिर इस तरीके से आप देखो कि आप ये सोचो कि क्या जो वैसे सामान है जो कि क्या ऑलरेडी आपके पास थे या नहीं थे। कुछ सामान ऐसे होंगे जो सपना के पास नहीं होंगे, कुछ सामान ऐसा होगा जो महनाज ने लाया होगा, आयशा के पास नहीं होगा, है ना। कुछ ऐसे ऐसे सामान हो सकते हैं, जैसे कि दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें, ये सब को हम नहीं ला सकते, नहीं ला सकते ना। यस मैम, तो बड़े बड़े नहीं लग हाँ, इनके बारे में आप सिर्फ सोच सकते हो, सोच सकते हैं ना। हम सड़कों को, दीवार को और दरवाजे को, ये सब को नहीं ला सकते अपने पास में। बट अगर कुछ ऐसे सामान हो, जैसे मान लो कि सपना के पास बहुत अच्छा इयररिंग है, बट ऐसा हो सकता है कि महनाज के पास नहीं हो, महनाज के पास कुछ और चीजें हो। ऐसा हो सकता है कि सपना कुछ स्पेशल डिश बनाया हो सकता है वो आयशा ने ना बनाया हो आज, है ना। या कुछ ऐसे कपड़े हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं हम सबके पास एक ही टाइप का कलेक्शन हो, है ना, डिफरेंट काइंड का हो सकता है। बट कभी रेयर केस में होता है कि वो मैच कर जाता है, वो अलग बात है। ये बताया है कि अलग अलग जो चीजें होती हैं, हर जगह आपको अलग अलग तरीके की चीज देखने को मिलेंगे और उनका जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, वो डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं होगा, है ना। अब जैसे कोई भी अगर प्लास्टिक का चीज है तो अलग उसकी स्ट्रक्चर होगी, लोहे का कील है तो उसका बनावट, उसका कंपोजिशन अलग होगा, वो लोहे से बना है, उसके अंदर लोहे के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उससे लोहा तैयार हुआ है। बट एक साइड अगर प्लास्टिक बना है तो उसके अंदर प्लास्टिक के छोटे छोटे अणु ही साथ में फिट करेंगे, उसके साथ अगर आप दूसरा चीज बनाओगे मिक्स करके तो नहीं बन पाएगा। मेरे कहने का मतलब है सभी चीजों का स्ट्रक्चर अलग होता है और उनकी बनावट सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल यानी समान तरीके के मॉलिक्यूल्स अणुओं से होती है। प्लास्टिक को बनाने के लिए प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स ही एक साथ अरेंज होकर के प्लास्टिक का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। अगर आपको बनाना है, लोहा बनाना है, कील बनाना है, तो उसमें लोहे के मॉलिक्यूल्स ही साथ में आकर के जुड़ेंगे। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो लकड़ी अथवा कागज से बने हैं। ये कहने का मतलब है अगर आपके पास बहुत सारा सामान है लकड़ी से बने हुए और कागज से बने हुए, उन सबको आपको अलग करनी है। तो लकड़ी से बने हुए का एक ग्रुप बन गया और कागज से बना हुआ का दूसरा ग्रुप बन गया। तो लकड़ी से क्या क्या चीजें बनी होती है जल्दी बताओ कोई, और कागज से बनी हुई चीजों का नाम बताओ जल्दी, हरी अप। कुर्सी, लकड़ी से टेबल, फर्नीचर बनाया जाता है, बेंच, लकड़ी से कागज मैम, से कॉपी, किताब लकड़ी से कॉपी, और किताब, मैगजीन और लकड़ी न्यूज़पेपर से बनाते हैं। लकड़ी से फर्नीचर बनता है मैम, और किचन ठीक का है, भी बहुत, सामान होता है। हाँ बहुत अच्छा। का भी लकड़ी का जितना ही भी होता है, कार की लकड़ी का ही है। हाँ, अब तुमने क्या किया, तुम लोगों ने दो ग्रुप बना दिया, एक कागज से बनी हुई और एक लकड़ी से बनी हुई। तथा अब ये तो जरूरी नहीं कि लकड़ी से बनी हुई चीजें कागज से बनी हो और कागज से बनी हुई चीजें लकड़ी से बनी हो, ऐसा कभी होगा? नहीं मैम। नहीं होगा। तो
तो एक टाइप का चीज बनाने के लिए आपको सेम टाइप के कंपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने अगर सोफा सेट बनवाया है तो आपको लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, ना कि कागज की। अब मेरे को बुक बनवानी है, मेरे को कॉपी बनवाना है, तो मुझे लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कागज की जरूरत पड़ेगी ना। जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट है मैं बताती हूँ। अब जैसे मान लो कि बहुत सारा चीज ऐसा होता है, जैसे मैंने ये अभी बताया है, फिर भी इसमें दे रखा है क्रिएटिविटी 2 में कि बहुत सारी चीज हैं आपके पास। जैसे यहाँ दिया है बताना वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बने होते हैं। तो अगर कोई भी प्लेट है, अगर वो थाली है, तो क्या क्या चीजों से बनी हो सकती है? प्लेट आपको किस किस चीजों से बनी हुई मिल सकती है? सपना पहले आप बताना। प्लेट स्टील आपको से मैम, और कांच से भी प्लेट बनता है हाँ, सर, वो और भी मिल प्लास्टिक सकती का है। भी और कांच प्लास्टिक आप का प्लेट, भी। हाँ, जो कि हम लोग पार्टियों में देखिए, पार्टियों में जो बनी रहती है प्लेट, वो तो देखोगे प्लास्टिक की ही नहीं, बनी वो होती है ना। कागज से बनी होती है, जो पत्तल होती है वो। हाँ, पत्तल, बहुत अच्छा, पत्तल का तुमने बहुत अच्छा, वो पेड़ के पत्तों से बनी होती है ना। जी जी मैम। हाँ हाँ, पेड़ के पत्तों से, बहुत अच्छा। वो तो आजकल खाना ही हम लोग छोड़ दिए उसमें। अब पेन बताओ बेटा, पेन, आयशा आप बताओ किन किन चीजों से आप पेन बना सकते हो? धातु, प्लास्टिक और भी चीज नहीं याद है। अच्छा, कोई बात नहीं, सही बताया आपने। आई थिंक पढ़ रहे हो आप, अच्छी बात है कि ध्यान रखा है आपने। तो प्लास्टिक से बनी हो सकती है, प्लास्टिक के जनरली पेन होते स्टील हैं। भी ऊपर आता है पेन के ऊपर, किसी किसी मतलब पेन में स्टील का भी हाँ, यूज होता स्टील का भी यूज, हाँ, है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो स्टील को उसने धातु के अंदर यूज कर लिया है, ठीक है। जी मैम। जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एक एक क्वेश्चन पूछा है बुझू ने। बुझू यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है? अब बता, ये इनका कहना ये है कि आप कुछ पदार्थ जो है, कुछ ऐसे चीज सब्सटेंस ले करके एक से अधिक वस्तु को बना सकते हो। अब जैसे आपने लकड़ी लिया, तो लकड़ी से क्या क्या बना सकते हो? महनाज आप बताएंगी। मैम लकड़ी से तो फर्नीचर बनता है, किचन का सामान रहता है, जैसे कि चकला, बेलन, और हम्म, कुर्सी भी बनता है, डाइनिंग टेबल भी बना सकते हैं, स्टडी टेबल भी बनता है, लकड़ियों से बेटा घर भी बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, ये सब सारी चीजें भी बनती हैं, ठीक है। दरवाजे भी बनते हैं। हाँ हाँ, और उस दरवाजा लकड़ी का भी होता है मैम। हाँ हाँ, बहुत तो अच्छा। नेक्स्ट है जैसे समान प्रकार से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लकड़ी से तुमने बना दिए, और कागज से कोई बना दो, कागज से मेहनत बना दो। क्या क्या आप बनाओगे बेटा? कागज से बनाओ। ऐसे तो आपने पेज खोल रखा, बताओ फिर भी एक्स्ट्रा कुछ बताइए। कागज से मैम खेलने जी, के लिए कागज। हम लोग बचपन में बनाते थे एरोप्लेन। हाँ, कागज की नाव, चलो हाँ, खिलौना आपने बना लिए, और चलो कागज ठीक है, का इसे घर भी बना सकते हैं। जी। हम्म, और कुछ नहीं बना सकते? लेटर भी लिखा जाता है कागज से। अच्छा हाँ, चलो वो तो आप लेटर लिख लोगे, फिर ठीक है। अब चमड़े से बताओ कि चमड़ा से आप लोग क्या बनाओगे? मेहनाज बता दो बेटा, चमड़े से 3 चमड़े चीजों से के नाम जूते बताओ। बनते हैं, हाँ, ढोल बनाया जाता जूते, है, जूते में ठीक बन है। कहाँ था? ढोल बनाया जाता है। जूता बनाया तुमने, ढोल बनाया, एक और चीज का नाम बताओ, मैंने 3 बोला मैम था। बैग भी चमड़ा का होता है। बहुत और अच्छा, बैग होता है, बेल्ट होता है ना। जी मैम। साइकिल वगैरह में और भी जीन्स में भी यूज होता है यूज, मैम, जी। जीन्स में भी होता है। हाँ, जींस में भी होता है, हाँ सही है, कपड़ों में भी यूज होता है, सही बोल रहे हो आप। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए। इतना जब समझ गए हो तो आप रुई से बताओ क्या बना सकते हैं? रुई मतलब कॉटन, जो तो कॉटन बॉल होता है, देखा है ना, तुम लोगों ने देखा होगा। रुई से क्या मैम क्या? रोई से ये तकिया में मैम भराता है ना, तो वो भी तो बना तकिया, सकते हाँ हैं। हाँ, और तकिया बना मैम सकते ये सोफा सेट में हैं। यूज हाँ, होता बहुत है रुई अच्छा। का। हाँ, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, थर्ड बताओ। और खिलौने भी चादर बना में खिलौने भी बना खिलौने, सकते हैं मैम। हाँ। और धागे बनते हैं। बहुत अच्छा। कपड़े बनते हैं, कपड़े भी बनते हैं, सारे कपड़े जो एक्चुअली हम लोग कॉटन कपड़े जी जो मैम। पहनते हैं,
कॉटन के बॉल से ही बनते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पदार्थों के गुण। पदार्थों का गुण क्या है ना, हर एक इंसान का, हम सभी का कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है। सपना में अलग क्वालिटी होगी, महनाज में अलग, और क्वालिटी मतलब समझ रहे हो, गुण होगा उनका, एक अच्छा तरीका होगा, गुण होगा, जो जिसके थ्रू लोग उनको पसंद करते होंगे, है ना। महनाज, ऐसा, इन सब का अलग अलग गुण होगा। प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, क्वालिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में, आप जो भी टर्म यूज कर लो। एक महनाज जैसी दिखती है वैसी कोई महनाज नहीं होगी, एक आयसा जैसी दिखती है वैसी कोई आयसा नहीं होगी। हो सकता है नाम बहुत सारे हो, ग्लास हम बोल दे कि ग्लास 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 दे दो, बहुत सारे, मेरे घरों में भी बहुत सारे ग्लास रखे हैं, बट एक है 2 लीटर का, एक है 100 ग्राम का, तो मतलब अलग, सबका अलग स्टैंडर्ड है। कुछ कोई बड़ा है, कोई छोटा है, सबका बनावट अलग है। कुछ कोई ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है तो कोई बहुत बड़ा दिख रहा है ना, सबका अलग क्वालिटी है। तो उसी तरीके से हम सभी इंसान की भी कुछ क्वालिटीज होती हैं। हम सभी इंसान जैसे हैं, वैसे हमारे आसपास जो भी सामान है उनका भी कुछ क्वालिटी होता है। जब से, जैसे कि ग्लास होगी, ग्लास बनाने के लिए आप कांच यूज करोगे, प्लास्टिक यूज करोगे, या कुछ ऐसा सब्सटेंस यूज करोगे जो वाटर को होल्ड करता हो, इसलिए आप ग्लास बनाओगे ना। ग्लास बनाने का मेन मकसद क्या था कि आप उसमें कुछ चीजों को होल्ड कर सको, डाल सको। ग्लास है, एक ग्लास में हम पानी भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, दही वाली लस्सी भी पीते हैं, है ना, जूस भी पीते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें आप डालने का काम कर रहे हो, होल्ड करने का। तो उसको ऐसे इस चीज से बनाओगे ना, इस पदार्थ से बनाओगे, सब्सटेंस से बनाओगे, जो उसको होल्ड करके अपने में रख सके, है ना। यूं ही तो हमने कुछ नहीं बना दिया। ग्लास बनाने का मकसद था, तभी ग्लास बनाया। ग्लास बनाने के पीछे मकसद ये था कि हम उसमें उस सब्सटेंस को रोक के रख सकते थे, ताकि हम उसका अच्छे से यूज कर सके, तब उसको आप आराम से पियो। क्या एक कटोरे में भी पी सकते हो, बट एक ग्लास में पीने का मजा अलग है और एक कटोरे में पीने का अलग, है ना। बहुत लोग कटोरे में भी देखो, चाय वगैरह गुरुद्वारे वगैरह में मैंने देखा है, खुद भी पिया है, तो वो वहाँ प्लेट में डाल डाल के पीते हैं। चाय तो ठीक, हाँ, क्या बोला आपने, क्या बोला आपने, मैं बताओ बोल मुझे। बिहार में मतलब कटोरे में ही चाय पीते हैं, कभी कभी गिलास में भी पी लेते हैं। हाँ, बहुत लोग को मैंने देखा है कि जैसे चाय अगर बहुत गर्म हो मैम तो उनको वो आप, कटोरे में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है ना, हाँ इसीलिए गिलास हाँ, में बहुत, बहुत टाइम लगता है। हाँ, क्योंकि उसकी बच्चा बनावट ऐसी होती है ना कि वो अपने से चारों ओर के दीवार से होकर के जो उसकी जो गर्मी होती है उसको निकलने नहीं देता, उसके भाप को निकलने नहीं देता। बट जितने बड़े बर्तन में डाल दो, जितने बड़े, अगर एक ग्लास में रखा है तो थोड़े लेट से ठंडा होगा, एक कटोरे में रखा है थोड़ा जल्दी ठंडा होगा। अब उसी चाय को एक बड़े से थाली में या प्लेट में रख दो तो और भी जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको ज्यादा स्पेस दे दिया उसकी गर्मी को निकलने के लिए। ठीक है, तो मेन ये कारण होता है। नेक्स्ट, हालांकि वो छोड़ो, अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। ऐसा पदार्थ चाहिए होता है जिससे हमें ग्लास बनाने हो। इसी तरह खाना पकाने के लिए आपको कागज का यूज तो आप नहीं कर सकते। अगर कागज का यूज किया और उसको गैस पे चढ़ा दिया तो खाना बनने के बजाय कुछ और ही हो जाएगा, है ना। वहां पता चला आग वाग लग गया, है ना। कागज का तो आप बर्तन ही बना सकते हो। कागज का बर्तन बना सकता है क्या कोई? नहीं बना सकता। नहीं, बचपन में हम लोगों ने कागज की नाव बनाई है और बरसात वाली पानी में उसको फेंका है, सबने किया होगा, हाँ है ना, मैम। ये है ना। बट क्या उस कागज की नाव में हम बैठ के जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह? नहीं मैम। नहीं, वो बस खिलौना है। हमको हमेशा अगर बैठ के जाना है तो लकड़ी की नाव पे हम जाते हैं, या बड़े बड़े शिप्स में होके, एक शिप में होके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ना, ऐसा करते हैं। तो देखा, हमने यह देखा है कि हमारे द्वारा किसी भी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना, उसकी दिखावट, वो कैसा दिखता है, उसकी बनावट, वो किस चीज से बना है, वो कैसा दिखता है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो कि लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखती है। अब लोहे का ग्लास हो सकता है, हो सकता है, जी हो मैम, सकता है हो ना, सकता। हो सकता है लोहे का ग्लास। अब लोहे के ग्लास में पानी पीना कितना डिफिकल्ट होगा, उसको तो उठाने में ही हमारी प्यास बुझ जाएगी, है ना। थोड़ा देर के लिए सोचो कि मैं लोहे का बड़ा ग्लास, अगर सपना मेरे घर आई, मैं लोहे के ग्लास में उसको पानी दूं तो कैसे पिएगी, पी पाएगी?
थोड़ा उसको टाइम लगेगा उठाने में, अगर बड़ा सा इतना भारी रहेगा ना तो उसको उठाने में ही थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। बट आसान बनाने के लिए हमने उसकी जगह पे स्टील के, प्लास्टिक के, जिसको हम अपने कंफर्ट के हिसाब से आसानी से उठा के पी सके, इसलिए हमने उसको प्लास्टिक या स्टील से बना लिया। और लोहा जो है वो प्लास्टिक से अलग है। आप प्लास्टिक हल्का होता है, देखते हो प्लास्टिक के आप डब्बे खुद भी 2-3 डब्बे एक बार में उठा सकते हो। क्या 2 डब्बे, 2 लोहे के बड़े बड़े जो बोतल है, अगर अगर ऐसा हुआ छोटा छोटा बड़ा सा डिब्बा टाइप से हो लोहा का, और वो हैवी वेट होगा कंपेयर टू द प्लास्टिक की अपेक्षा में लोहा ज्यादा भारी होता है, ठीक है। अब वो दो लोहे के गत्ते अगर आप उठाओ तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपको दोनों हाथ से एक लोहे के गत्ते आप उठा पाओगे, जहां आप 2 प्लास्टिक के डब्बे दोनों हाथ से एक बार में उठा सकते हो, ऐसा लोहे के साथ पॉसिबल नहीं है। तांबे और एल्युमिनियम जो है वो कुछ अपने साथ एक जैसा दिखते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट एक जैसा दिखता है ना, क्योंकि वो मेटल्स है, धातु है ना। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, इन सबको एक ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि ये थोड़ा जो इनका स्ट्रक्चर है, बनावट है, अलग दिखता है। और लकड़ी क्या लोहे, तांबे और एल्युमिनियम जैसी मिक्स करेगी? नहीं, उनकी दिखेगी नहीं दिखेगी। लोहा आपको दिख सकता है थोड़ा थोड़ा तांबे जैसा, क्योंकि तांबे का भी कुछ आप ऐसा बना सकते हो जैसा कि आपने लोहे का बनाया। एल्युमिनियम के भी बहुत सारे बर्तन लोगों ने देखे होंगे। एल्युमिनियम का बर्तन किसी ने देखा है? एल्युमिनियम का बर्तन? हाँ मैम, मेरे घर हाँ में देख। है। तांबे का भी बर्तन देखा होगा तुम लोगों ने, जो लोग पूजा वगैरह मैम करते होंगे। तांबे का बर्तन वो जग में यूज करते हैं। हाँ, पूजा वगैरह में भी तुमने देखा होगा। और बोला जाता है कि तांबे के बर्तन में पानी रख के पीने से ज्यादा फायदा होता है ना, ऐसा भी सुना होगा। तांबे जी का भी बर्तन। अब कुछ लोग लोहे के भी बर्तन बना लेते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि लोहे के बर्तन को आप ज्यादा दिन तक यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जैसे वाटर उसके कंसर्न में आएगा, वाटर उसके संपर्क में आएगा, तो वो लोहा जो है डिके होने लगता है, जैसे जिसको जंग लगना बोलते हैं हिंदी में, है ना। लोहे में जैसे पानी का कंसल्ट आया, वो इसके संपर्क में आया, वो जल्दी से खराब होने लगता है। यहाँ पे दिया है क्रिएटिविटी थर्ड में गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की सीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े आपको क्या करने हैं? जमा करने हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कोई चमकीली चीज दिखाई पड़ती है क्या आपको? इसमें से कौन सी चीज, लकड़ी, गत्ता, तांबे का तार, एल्युमिनियम की सीट से कौन सी चीज है जो आपको चमकीली दिखाई देती है? कुछ ऐसी चीजें होती, एल्युमिनियम, तांबे का तार, तांबा हाँ और तांबे का, वो भी आपको दिखेगा, आपको दिखेगा चमकता हुआ। बट क्या लकड़ी आपको चमकती हुई दिखेगी? नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी ना। लकड़ी आपको चमकती हुई नहीं दिखेगी। अगर आप ऐसे पता करो, अगर आपके पास कुछ कोई लकड़ी का कुछ भी गत्ता है तो आप उसको एक बार काटो उसको। जब उसको काटोगे ना, जहां से वो कट हुआ है उसके किनारे पे देखना कि उतनी चमक नहीं रहती है उतना, है ना, वो चमकता नहीं रहता है। बट आप एक जहां पे एल्युमिनियम की तार को काटो तो काटने के बाद वो चमकता रहता है ना। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ वस्तुएं जो है ना चमकदार होती हैं, चमकती हैं, कुछ वस्तुएं जो है ना नहीं चमकती हैं। इसको यहाँ पे द्युतिवान और द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाई है। तो ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हमने अगर आपको बहुत सारी वस्तुएं दे दी, बहुत सारा सामान दे दिया, और मैं बोलूं कि उनको चमकदार और नहीं चमकने वाली चीजों का 2 ग्रुप बनाइए, तो भी आप बना लोगे। अब मैं देती हूँ आपको बनाना है, आप सब अपने अपने हिसाब से बनाएंगे और एक बार मेरे को आंसर बताएंगे बारी बारी से। मैंने दिया लकड़ी, तांबा, शीशा, प्लास्टिक। लकड़ी, तांबा, शीशा, प्लास्टिक, ये 4 चीजें बताई मैंने, और इनको जल्दी से अरेंज करो कि कौन सा चमकेगा कौन सा नहीं चमकेगा, ठीक है। मैम शीशा चमकेगा और तांबा, ये सब नहीं चमकेगा। तांबा नहीं चमकेगा? तांबा चमकेगा मैम। हाँ, तांबा चमकेगा। लकड़ी मैं और प्लास्टिक नहीं चमकेगा। प्लास्टिक और लकड़ी नहीं चमकेगी। शीशा तांबा बहुत चमकेगा, प्लास्टिक लकड़ी नहीं चमकेगी। अच्छा, प्लास्टिक लकड़ी नहीं चमकेगा। प्लास्टिक को कट करके देखा है चमकेगा कि नहीं चमकेगा?
मैम उतना नहीं चमकता है। हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत रहता है, कोई बात नहीं, हम समझ गए आपकी बात को। सही, आप उसको डालोगे नहीं चमकने वाली चीजों में। तो ये किसी भी यहाँ पे पदार्थ यूज किया है, सब्सटेंस में बोल सकते हैं। किसी भी पदार्थ का ये सब क्या है, गुण है कि उसकी दिखावट कैसी है, उसकी बनावट कैसी है ना, उसमें क्या, उसका कौन कौन सा होल्डिंग कैपेसिटी है कि नहीं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ी। ये सब सारे उसके क्वालिटीज हैं कि कौन सा पदार्थ में क्या उसके गुण छिपे हुए हैं। नीचे उसके कुछ गुण दिए गए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि वे सभी पदार्थ, अभी यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऐसे पदार्थ के बारे में पढ़ा है जो कि काटने पे चमकती हैं, है ना। काट दोगे अगर उसको बीच से, अगर कोई भी चीज अगर सपोज दैट नहीं भी चमक रही है, आप उसको एक काम करो, अपनी आसानी के लिए उसको कट कर दो बीच से, और जहां पे उसको काटा है वहां पे देखो कि वो चमक रहा है कि नहीं। जहां पे अगर वहां पे चमकदार कुछ चीजें मिलती है, अगर चमक रही है वो, आप उनको समझ सकते हो कि ये धातु है, इट मीन्स ये मेटल है। तो पहले मेटल्स की क्वालिटी जो है ये है कि वो चमकदार होते हैं। जितनी भी चीजें चमकती हैं उनको क्या बोलेंगे, धातु। क्या बोलेंगे, तू बोलेंगे जो धातु। वुलन मीटर। हाँ, पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुती होती है, धुती यहाँ पे चमक मतलब चमक का यूज किया गया है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिनमें चमक हो, जो चमकती हो, उनको हम सब क्या कहेंगे, धातु। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, ये सभी धातु के उदाहरण है। ठीक है, अब बताओ, सोना चमकता है कि नहीं चमकता है? चमकता है। चांदी चमकता है कि नहीं चमकता है? चमकता है। हाँ, ये सभी चमकती हैं। और जो भी चीजें, अगर कुछ ऐसी धातुएं, जहां यहाँ पे एक सेंटेंस यूज किए हैं, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं ना जो कि अपना चमक खो देती हैं। अपने क्यों खोती हैं ना, क्योंकि वो हवा से, और हवा में जो मॉइस्चर है उससे कंसल्ट में आकर के अपनी चमक खो देती हैं। ऐसा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लोहे का। हाँ, लोहा देखोगे ना, जब आप काटोगे तो वो चमकेगा। जब आप उसको काटोगे लोहे को, तो वो जबकि एक लोहे की कील ले लो कोई भी, और उसको ना कहीं पे उसको ऐसे ठोकते हैं ना, कहीं दीवार पे उसको ठोको जाके, ऐसे ऐसे उसको दबाओ। थोड़ी देर के बाद देखोगे ना, जो उस कील पे जो कुछ आपने ठोकने के निशान पड़े हैं, जिसकी वजह से वो चमक रहा है। तो इससे पता चल गया कि वो धातु है। बट अगर बहुत देर तक आपने उसको खुले में छोड़ दिया है, वो हवा से कंसर्न में आ गया है, हवा से उसका संपर्क हो चुका है, तो उसके अंदर की चमक चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि वो हवा और नमी से रिएक्शन कर जाता है, अभिक्रिया जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, कोई भी चीज अगर नहीं भी चमक रही है तो उसको तुरंत काटना है और देखना है कि क्या वो चमक रही है कि नहीं। और ताजा कटा हुआ, यहाँ पे बताया गया कि ताजा कटा हुआ ही अगर चमक दिख रहा है, कोई भी चीज ताजा काट दिया गया चमक है, इट मीन्स वो कि मेटल है, इट मीन्स वो धातु है। अथवा अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब वो धातु नहीं है। इसलिए इन्होंने बात कही कि लोहे को भी आप ताजा काटेंगे। ताजा इट मीन्स की फ्रेश कटा हुआ, अभी तुरंत काटा है, तुरंत हमको देखनी है चमक। ऐसा नहीं कि अभी काट के छोड़ दिया और 2 महीने बाद देख रहे हैं, तो तब तक तो उसकी चमक चल जाएगी। क्यों चल जाएगी, मेहनाज बताना बेटा, क्यों चल जाएगी उसकी चमक? हवा और नमी के कारण। हवा और नमी से वो रिएक्शन कर जाता है, इसलिए उसकी चमक गायब हो जाती है। ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन से संपर्क में आने पे ऑक्सीडाइज होता है। कोई भी चीज अगर हवा में क्या है, ऑक्सीजन छिपा है, ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। एक थर्ड क्वालिटी बताया गया है, कठोरता। कोई भी चीज है उसमें देखोगे ना, इस हिसाब से भी आप सामान को अलग कर सकते हो कि वो कठोर है या सॉफ्ट है। अब मैंने बता दिया, आपको कुछ चीजें दे दी, जैसे अपनी एक छुरी है, डब्बा है, प्लास्टिक का डब्बा है, उसके बाद बेल्ट है, चूड़ी है, प्लास्टिक का डब्बा है और बेल्ट है। इनमें बताओ, हीरा भी, इन सब में चूड़ी, प्लास्टिक का डब्बा और हीरा और बेल्ट, इन सब में क्या एक क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी? ये सभी मैम हीरा बहुत कठोर होता है। हीरा और दुनिया का सबसे कठोर होता है, जल्दी नहीं करता है। क्या बोला आपने? हीरा जो है, सही बोल रहे हो, हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और कार्बन का एक रूप है।
अपरूप जिसको बोलते हैं। ये हीरा दुनिया का मैम सबसे कठोर है ना, सबसे कठोर है। जी और मैम। नेक्स्ट है हमने बोला कि हमने एक चूड़ियाँ रख दी, बेल्ट रख दिया, प्लास्टिक का एक बोतल रख दिया। इन सब में एक क्वालिटी आपको, एक गुण मिलेगा। ये गुण ये है कि ये कठोर होगा। इसी कठोरता की वजह से चूड़ियाँ पहनी जा सकती हैं, प्लास्टिक के बोतल में पानी रखा जा सकता है, बेल्ट को लगाया जा सकता है। उस कहीं ना कहीं उसकी बनावट ऐसी बना दी गई है तो वो कठोर ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सॉफ्ट है, उसको आप ऐसे ऐसे करके फाड़ के फेंक दे रहे हो, वैसा तो नहीं है। पानी में डाल दिया वो घुल गया, वैसा तो नहीं होगा ना। ना बेल्ट घुलेगा, ना चूड़ियां घुलेंगी, है ना, ना बोतल घुलेगा। तो ऐसे पदार्थ जिसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उसको मोड़ सकते हो, पहन सकते हो, है ना, उसको कुछ भी कर सकते हो, बट उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं कोमल, सॉरी, कठोर पदार्थ। उसमें कोई चेंजेस अगर नहीं आते हैं तो। बट अगर ऐसे सब्सटेंस है जिनको आप कुछ भी किया, वो पता चला कि आप उनको दबा सकते हो, आसानी से कुछ भी कर सकते हो, तोड़ फोड़ के फेंक सकते हो, तो वो कोमल होते हैं। यहाँ पे टर्म ऐसा यूज किया गया है। मैम वैसे हीरा पदार्थ तो नहीं मुड़ेगा ना, उसको तो नहीं नहीं, मोड़ सकते हैं हीरा। और नहीं, कुर्सी उर्सी का मतलब ये कठोर धातु से हाँ जो नहीं ये, बनता मोड़। है। हाँ, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से स्पीडित, यहाँ पे लिखा गया है, किया अथवा खरोचा जा सकता है, वे कोमल पदार्थ कहलाते हैं। आप कोमल चीजों को खरोच सकते हो, जैसे हमारी बॉडी की जो स्किन है कोमल होती है। आप उसको खरोच के हल्का नाखून लगा के देखो, स्क्रैच आ जाएगा, आ जाएगा ना। साबुन देखा है, साबुन हैंड वॉश करने वाला साबुन, उस पे अपनी नेल से ऐसे करना, खरोच आ जाएगा। जी मैम। तभी तो वो हम जैसे जैसे यूज करते जाते हैं वो गलता जाता है। हालांकि उसकी बनावट कठोर टाइप से होती है ना, बट ये खरोचा जा सकता है उसको, तो हम उसको कोमल ही बोलेंगे। कोई भी ऐसी चीज, मोमबत्ती देखा है किसी ने, मोमबत्ती, जी जी। कैंडल, हाँ, उसको खरोचोगे तो क्या आपके हाथों में आ जाएगा ना उसका मोम। हाँ मैम आ जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो कोमल है। ठीक है। कोई भी ऐसा चीज जिसको आसानी से खरोचा जा सकता है, या आप दबा करके एक जगह रख सकते हो, ऐसा कर सकते हो, मोड़ सकते हो, मतलब अपने हिसाब से, उसको कोमल बोलेंगे। जबकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आसानी से ना खरोचा जा सकता है, ना इकट्ठा किया जा सकता है, उनको इकट्ठा करना, खरोचना बहुत टफ होता है, उनको कठोर बोलते हैं। क्या एक प्लास्टिक के डब्बे को आसानी से खरोच सकते हो? क्या नहीं लोहे की कील को नहीं आसानी से खरोच सकते हो? नहीं, नहीं नहीं कर नहीं। सकते। हाँ, तो लोहे का डब्बा, लकड़ी का डब्बा, ये सभी कठोर हो गए। बट रुई है, रुई मतलब कॉटन बल्ब हो गया, एक स्पंज, जो कि स्पंज क्यों सॉफ्ट होता है, कोई बताएगा? स्पंज होता है, स्पंज देखा है? स्पंज किसी ने देखा है कि नहीं देखा है? कौन सा मैम? स्पंज नहीं देखे हो आप लोग? मैम, एक एक तो खाने वाला स्पंज होता है और एक गद्दे में होता है रुई हाँ, मैं टाइप। गद्दे वाली बात कर रही हूँ। अच्छा है, खाने पे भी दिमाग रहना चाहिए। एक गद्दे में जो भरा जाता है वो वाला स्पंज, अगर उसमें थोड़ी देर के लिए पानी डाल दो तो क्या होगा? पानी को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता जी है ना। मैम। और उस स्पंज को तुम वापस ऐसे निचोड़ के उसके अंदर का पानी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। हाँ मैम। तो इसका मतलब कि वो सॉफ्ट है, यानी कि कोमल है। बट क्या एक बेल्ट में अगर पानी घुस गया, एक मान लो कि ये टैब है, टैब में पानी घुस गया, तो क्या हम इसको निचोड़ के अंदर से पानी निकाल सकते हैं? नहीं, तब तो टैब नहीं का मैम, सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, तो अब समझ में आ गया। वैसी चीजें मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ऐसी चीजें जिसको आसानी से खरोचा जा सकता है। मान लो कि किसी का मुंह नोच दिया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, तो उसके मुंह पे दूसरे दिन आप देखोगे नाखूनों के निशान मिल जाएंगे, इट मीन्स वो कोमल है। हाँ, और इसके एक ही याद रखना है, दूसरा याद ही नहीं रखना है। और जिसको नहीं खरोच सकते हो तो उसको कठोर बना देना। ठीक है। नेक्स्ट है, दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं। दिखने में पदार्थ अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग क्वालिटी हो सकती है। जैसे किसी में चमक मिलेगी, किसी में कठोरता, कोई खुरदुरा होगा तो कोई चिकना होगा, है ना। ये सब तो हो गया। चमक होती है ना, चमक वाले एक चीजों के नाम बताओ तो सपना। संगमरमर है मैम। और संगमरमर, खुद अच्छा।
खुरदुरा बताओ, खुरदुरा बताओ आयशा। पैर में भी रस खुरदुरा हो। क्या क्या? पैर। हाँ, पेड़ खुरदुरा होता है, ठीक है। पेड़ कठोर भी हो तो खुरदुरा भी होता है। और चिकना बताओ, कौन सा चीज चिकना होगा? जमीन। जमीन, रोड वगैरह जनरली खुरदुरे भी मिल जाते हैं और रोड चिकने भी मिल जाते हैं, ठीक है। बट मैम डिपेंड करता है दीवार। कि हाँ हाँ सही है। नेक्स्ट है ये बोला है विलेय अथवा अविलेय, इसके बारे में समझा देते हैं थोड़ा सा। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, अपने आप लोग समझ सकते हो। दो बीकर ले लो, दो छोटा छोटा ग्लास ले लो, बीकर छोड़ो, दो छोटा छोटा ग्लास ले लो आप। एक में आप क्या करो ना, एक में आप दोनों में पानी ले लो, दोनों ग्लास में पानी ले लो। एक में आप नमक डाल दो, ठीक है। दूसरे में आपको क्या डालने हैं? बालू डालने हैं, ठीक है। एक में आप नमक डाल दो, दूसरे में आप बालू डाल दो। दोनों को अच्छे से मिला दो, दोनों ग्लास को अच्छे से मिलाने हैं। दोनों अलग अलग चम्मच लेना, ऐसा नहीं एक ही चम्मच से मिला देना। दोनों में अलग अलग ग्लास में दोनों अलग अलग चम्मच ले लेना, और एक में नमक डाल दो 1 चम्मच, और 1 चम्मच बालू डाल दो दूसरे में। दोनों को मिला दो। मिलाने के बाद कुछ मिनट तक क्या करने हैं, आपको उन दोनों को छोड़ देने हैं और बैठ जाना है। आप क्या देखोगे, आपको क्या समझ में आएगा? नमक घुल जाएगा। नमक घुल जाएगा पानी में, लेकिन बालू नहीं घुलेगा। बालू नहीं घुलती है पानी में। हाँ, वो क्या होगा बेटा? जाकर बैठ जाएगा तली में मैम। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये जानना था। तो एक चीज बताओ, जो चीज जैसे कि नमक घुल गया है ना, तो नमक पानी में क्या था? विलेय था। विलेय मतलब कि जी, घुल गया, इतने वो विलेय था। घुलनशील। हाँ, घुलनशील, बहुत अच्छा टर्म यूज किया। और सोल्यूबल भी बोलते हैं इंग्लिश में। और जो चीजें नहीं घुली, यानी कि बालू नहीं घुला, वो क्या था? अविलेय था, अब यानी नॉन सोल्यूबल या अनसोल्यूबल भी बोलते हैं। अघुलनशील तुमने यूज किया, वो बहुत अच्छा, आसान टर्म है, याद रखना। विलेय विलेय थोड़ा अजीब लगता है। अब यहाँ पे एक ये सारणी बनाया है, उसमें हम लोग देख लेते हैं। नमक के बारे में तुम लोगों ने देखा कि अगर वाटर में डाला जाए तो वो घुल जाएगा, पूरी तरीके से घुल जाएगा ना। नेक्स्ट, अगर चीनी को अगर घुलाया जाए तो क्या होगा? मैम चीनी भी घुल जाएगा पानी में, और बालू? वो भी विलेय होता। बालू बालू नहीं नहीं घुलेगा। और चौक का पाउडर में चौक बोलू, चौक घुला दो तो वो भी घुल जाएगा। वो घुल जाएगा, घुल जाएगा। वो भी घुलेगा। अच्छा ठीक है। लकड़ी का बुरादा? नहीं मैम, वो घुलेगा। तो ऊपर ही आ जाएगा, नहीं घुलेगा। कठोर है इधर। हाँ, चौक का जो पाउडर है ना, वो घुल तो जाएगा, पाउडर अगर रहेगा तो। हाँ, और लेकिन थोड़ी देर तक छोड़ दोगे ना, नीचे जाके बैठ। चौक जो हम लोग बोर्ड पे नहीं लिखते चौक से, हाँ मैम, वो पूरी तरह नहीं घुलता है। थोड़ा थोड़ा घुलेगा मैम और थोड़ी नीचे देर के बाद जाकर बैठ जाता है। हाँ बैठ जाएगा। कलर वाटर का जो पानी है उसका कलर जरूर चेंज होगा, बट नीचे जाके वो बैठ भी जाएगा, ठीक है। जी तो ये मैम। पॉइंट समझ में आ गया, विलेय क्या होता है, या घुलनशील और अघुलनशील किसे बोलते हैं। यहाँ पे यही समझाया गया कि ये जल में घुलनशील था और ये नहीं था। और वाटर को क्या बोलते हैं? वाटर जो है ना, हमारा सबसे बड़ा विलायक है, यानी घुलाने वाला है। विलायक को क्या बोलते हैं? घुलाने वाला। एक क्रिएटिविटी 5 यहाँ पे किया गया है। बहुत अच्छा पॉइंट है। इन्होंने क्या किया है, 2 बीकर लिया है, 2 ग्लास जैसे तुम ले लो, और इन सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा किसी अन्य द्रव्य के नमूने इकट्ठा करो। हमें इकट्ठा नहीं करना है, हमें क्या करना है, 2 ग्लास लेने हैं। एक में डालना है आपको नींबू का रस, ठीक है, और दूसरे में आप डाल दो सरसों का रस, सरसों का तेल, सॉरी सरसों का रस बोल दिया, सरसों का तेल। अब दोनों ग्लास में क्या होगा, महनाज बताना, दोनों ग्लास में क्या दिखेगा आपको? एक में आपने डाल दिया नींबू का रस, एक में डाला आपने सरसों का तेल, क्या होगा? सरसों का तेल नहीं घुलेगा और नींबू का रस घुल जाएगा। और थोड़ी देर अगर आप छोड़ के एब्जॉर्ब करोगे, देखोगे, तो जो तेल हो ना, सरसों का तेल, बेटा पानी के ऊपर वो फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा, है ना। जी मैम, हाँ, तैरने लगेगा। कुछ भी। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, बरसात वाले दिनों में जहाँ पे पानी लग जाता है, बहुत लोग क्या करते हैं, वहां पे केरोसिन ऑयल डाल देते हैं, देखा होगा, ताकि मच्छर वहां पे ना लगे ज्यादा, है ना।
तो जी देखोगे मैम। ना कि जो केरोसिन ऑयल है वाटर पे तैरता रहता है, फ्लो करता रहता है, क्योंकि हल्का होता है वो, उस पे तैरता रहता है और अपना एक अलग लेयर बना देता है, अलग दिखता है तुमको, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है इन्हीं चीजों के बारे में, यही एक्सपेरिमेंट है। और यहाँ पे अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड का तेल यूज किया गया है, जैसे नारियल का तेल भी आप ले सकते हो, है ना। यहाँ पे यही किया गया है, तो एक अलग लेयर बन जाता है, इसके बारे में समझाया गया है। अब जैसे मैं पूछती हूँ, जैसे यहाँ पे दिया गया है, आपको बताना है कि आप कुछ चीजें हैं जो आप पानी में आपको घुलती हैं या नहीं, इसके बारे में बताना है। सिरका को अगर पानी में डालोगे तो क्या होगा? सिरका, बात सर ही मिस। वो घुल जाएगा। हाँ। नींबू का रस, सिरका वो भी घुल जाएगा। नारियल का सरसों का तेल, तेल नहीं घुलेगा, वो तो तैरने लगेगा। नारियल का तेल भी, बहुत केरोसिन भी। हाँ। एक यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन बुझो ने, वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप बताना। यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रव्यों का उपयोग किया था, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य में भलीभांति मिश्रित हो जाते हैं। अभी हम लोगों ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, अभी जिन चीजों को पानी में घुलाया, क्या दूसरी चीजों, दूसरे अलग लिक्विड में अगर आप उनको घोलते हो तो वो क्या घुल जाएंगी? नहीं दूसरे मैम। नहीं लिक्विड घुलेगा। नहीं घुलेंगी। नहीं। बट अगर हम क्या करें कि जैसे गैस है तो गैस एटमॉस्फेयर में घुला हुआ है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, है ना। यस मैम, मतलब हम लोग पानी के बारे में ही समझे, इनकी दूध में नहीं घुल सकता है ना। हाँ, तो इन्होंने इस तरीके से पूछा, यही तो एनसीईआरटी का यही काम है कि आपको तरीके से थोड़ा सा घुमा देता है। तो कुछ ऐसे ऐसे गैस हैं जो कि वाटर में घुले होते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं घुले होते हैं। वाटर में घुलनशील है, ऑक्सीजन वाटर में घुला हुआ है। अब कैसे समझेंगे कि वाटर में ऑक्सीजन है या नहीं? सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ये है कि हम सभी को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन की कमी हमारे बॉडी में हुई तो सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी और हम ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। और एनिमल को भी हमारे जैसे गैस की जरूरत होती है ऑक्सीजन की सांस लेने के लिए, और प्लांट को भी गैस की जरूरत पड़ती है। वो अलग बात है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, हम हमसे जस्ट अपोजिट उनका काम होता है, ठीक है। बट यहाँ पे बात की गई है कि जितना भी वाटर में देखो, वाटर में तुम देखोगे अगर कोई भी तालाब है, नदी है, तो उसमें बहुत सारे आपको एनिमल दिख जाएंगे, बहुत सारे प्लांट्स छोटे छोटे दिख जाएंगे। समुद्र वगैरह में बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे सी एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा कभी सोचा है कि वो सरवाइव कैसे करते हैं वहां, क्यों कैसे सरवाइव कर रहे हैं? क्या वहां पे गैस नहीं है? वहां पे ऑक्सीजन गैस घुली हुई है, जिसकी वजह से वो वहां पे अपना लाइफ सरवाइव कर रहे हैं, साया सांस ले पा रहे हैं। बिना ऑक्सीजन के हम सभी जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारे लिए भी जरूरी है, जानवरों के लिए भी और पौधों के लिए भी, ठीक है। समझ में मैम आई बात? ये कैसे जानें- हाँ बोलिए। मैम ये कैसे पता करेंगे कि पानी में ऑक्सीजन है? पानी में ऑक्सीजन है, ठीक है, सबसे अच्छा, बहुत अच्छा बात बोला तुमने। ये पौधा देखा है? पौधा, जब हम पौधा लगाते हैं, पौधा लगाते जी हैं तो मैम। देखा है पौधे को हम लोग उनको क्या देते हैं? रिलीज करके कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। पौधे को बहुत दिनों तक अगर तुम पानी नहीं दोगे, पानी में ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने पे ही पानी का फॉर्मेशन होता है ना, पढ़ा होगा तुम लोगों हाँ ने। जी मैम। अगर तुम बहुत दिनों तक पौधे को पानी नहीं दो तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। इट मीन्स उसको ऑक्सीजन की भी जरूरत है, हाइड्रोजन की भी जरूरत है, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत है। एक एग्जाम्पल, जैसे तालाब में मछली, जब तक मछली तालाब में थी, जब तक नदी में थी, वो उसमें जीवित थी, घूम रही थी, खाना खा रही थी। मछली को जैसे मछली को तालाब से या समुद्र से निकाल करके मार्केट में लाया गया तो वो 2 दिनों से ज्यादा सरवाइव नहीं करेगी। या तो लोग बेच के ऐसे बना के खा जाते हैं उसको, जो लोग खाते हैं, और जो नहीं खाते, मछली तरफ तरफ के देखोगे, जैसे पानी से निकालोगे वो जान दे देगी, वहीं पे तरफ तरफ के मर जाती है वो। देखा है ना? जी मैम।
हाँ, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, वस्तुएं जल में तैर सकती हैं अथवा डूब सकती हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कौन सी वस्तु पानी में तैरेगी, कौन सी डूबेगी, उसके बनावट पे डिपेंड करता है। जो भी सब्सटेंस अगर वो हल्का है, उसका लाइट वेट है, तो वो देखोगे पानी पे वो तैरने लगता है, उसका आसानी से उस पे फ्लोटिंग होने लगेगा। बट अगर जो भी पदार्थ का अगर डेंसिटी ज्यादा है, कहने का मतलब, तो वो पानी में जाके डूब जाएगी, है ना। जैसे कि एक लोहे का कील अगर पानी में उसको डुबाया जाए तो क्या होगा? डूब जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा। इसी तरह अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ा है कि अगर आप तेल डाले हो, वाटर में ऑयल डाला है, तो वो वाटर के सरफेस पे, सबसे ऊपर वाले सरफेस पे आके तैरने लगेगा। क्यों तैरता है बेटा? इसका रीजन ये था कि वो जो ऑयल था वो वाटर से हल्का था, इसलिए आके वो उसके ऊपर तैरने लगा। वाटर से वो हल्का था, ठीक है, इसलिए आके वो तैरने लगा। अगर वाटर से भारी होता ना, उसका जो फॉर्मेशन बोल दो, उसका एरिया बोल दो, है ना, तो वो डूब जाता। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो दिखाया गया है, एक छोटा सा बीकर लिया हुआ है ग्लास, इसमें भिंडी है, आलू है ना, और कुछ पत्ते हैं, चाबी है, कुछ बटन भी है। तो बताओ क्या क्या चीजें डूबेंगी और क्या क्या चीजें तैरेंगी? भिंडी नहीं डूबेगी, हम्म, चाबी बटन और डूब जाएंगे। हाँ, यही बोला जा रहा है। हाँ बटन भी मैम हल्का रहेगा अगर पानी से, तो तैरने लगेगा, नहीं हाँ डूबेगा। हाँ, एकदम सही, एकदम सही। उसके बनावट पे, वजन पे डिपेंड करेगा मैम। हाँ हाँ, हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं या अथवा कुछ डूब जाते हैं। हम सब ने देखा है कि अगर एक नदी में गई ना तुम, छठ पूजा के समय या किसी भी त्योहार के अवसर पे आप जाओगे या ऐसे भी जाके देखोगे, अगर आपने पानी में, अगर नदी है, नदी में अगर आपने एक कंकड़ फेंका तो वो सीधे जाके पानी में डूबेगा। बट आपने, कुछ लोगों ने ऐसे गांधी सेतु पुल से चलते हुए मैंने देखा है कि वो फूल माला वगैरह भी फेंक देते हैं। फूल माला क्या होता है ना, उसके ऊपर तैरते रहता है, फूलों की जो माला होती है, सबने देखा होगा, देखा है महनाज आपने? मैम हाँ, तैरते वो उसके रहती ऊपर है। तैरता रहता है क्योंकि वो इतना लाइट वेटेड होता है ना कि उसके ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, और एट द टाइम अगर बहुत लोग, क्योंकि हम गंगा को भगवान जैसा बोलते हैं, तो देवी जैसा मानते हैं, तो अगर इस किसी ने सिक्का फेंका तो वो सीधे जाके पानी में डूब गया, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा हैवी था कंपेयर टू द फ्लावर। फ्लावर तुम डालो या कोई भी डाले, वो तैरता रहेगा। किसी तालाब की सतह पे सूखी या गिरी हुई पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इस तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंद जिसे आप गिलास के जल में डालते हो, इन सब का क्या होता है? बूझो यह जानना चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। 5 उदाहरण देगी सपना और बताएगी कि कौन सा सब्सटेंस जल में डूब जाएगा। जल्दी, हरी अप, जल्दी बताओ। मैम हम्म, पत्थर का टुकड़ा और लोहे का चीज मैम, जैसे कील हुआ। हम्म, और लकड़ी भी मैम, जैसे कि भारी, मतलब कुछ वस्तुओं को हम फेंकेंगे तो वो भी डूब सकता है हम्म। जल के अंदर। जैसे क्या बोलना मतलब चाहते जल से, मतलब मैम कि जल की जो है ना वजन, उससे मतलब ज्यादा की वस्तु है वो, उससे ज्यादा की वजन की वस्तु हम डालेंगे तो डूब सकता है वो उसके जो अंदर। जिस सरफेस पे वो गिर रहा है ना, जिस सरफेस पे आप गिरा रहे हो, वाटर के जिस लेयर पे वो चीज गिर रहा है, अगर वो सामान उतना गिर रहा है जितना वो, उतना वेट है जितना वो पानी हटा रहा है, उसका वजन, जितना पानी वो हटा रहा है और उस सामान का वजन अगर इक्वल हुआ तो वो तैरेगी। अगर ज्यादा हो गया तो वो डूब जाएगी। समझ गए? अगर मैं पानी में, अगर मैं नदी में अगर सपोज दैट गलती से गिर गई और मेरा जो एरिया था पूरे बॉडी का, अगर मेरे बॉडी ने ज्यादा पानी हटा दिया
और पानी जितना हटाया उसका वजन मेरे बॉडी के वेट से इक्वल हो गया तो मेरा तैरना तय है। बट अगर मेरे बॉडी ने कम पानी हटाया और मेरा वजन ज्यादा है तो मैं वहां डूब जाऊंगी। समझ में आ गया? यस मैम। इसीलिए इसको जी सिंपल मैम, जैसे कि आयतन, पानी का आयतन और वस्तु का आयतन, इसके हाँ ऊपर डिपेंड करेगा मैम। हाँ, बहुत अच्छा टर्म यूज की हो। इसको मैं इजी लैंग्वेज में समझा रही थी। अगर वजन ज्यादा है तो डूबना तय है, वजन कम है तो तैरना उसका तय है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट है, आपको दिया हुआ है पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी और कुछ होती हैं ट्रांसलूसेंट होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं हिंदी में? पारभासी। ठीक है, इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट कोई भी सब्सटेंस तब कहा जाता है जब आप उसके आर पार देख सकते हो। जैसे एक दुपट्टा ले लो, दुपट्टा के आर पार आप देख सकते हो, बट उतना नीटली नहीं दिखता, उतना क्लीन नहीं दिखता, इसलिए आप उसको ट्रांसलूसेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, को भी हम देख सकते हैं। और हाँ हाँ, बट एक आईना ले लो, एक आईने का शीशा ले लो, उसके आर पार आपको चीजें पूरे नीट एंड क्लीन, अगर पीछे कुछ अगर पेड़ दिख रहे हैं तो पीछे पेड़ दिखेंगे ही दिखेंगे, आपको एकदम पूरा सामने सामने दिख जाएगा। ठीक है, जैसे कैमरे में क्या लगा रहता है, शीशा लगा रहता है ना, उसके आसपास देखोगे पूरा दिख जाएगा आपको, तो वो क्या है, उसके आसपास आपको चीजें दिख जाएंगी, तो वो पारदर्शी है, एकदम पूरा पूरा दिखना चाहिए। ये पॉइंट रखना अपने पास में। बट हल्का हल्का दिख रहा है, हल्का दिखा हल्का नहीं दिखा, इट मीन्स वो पारभासी है। कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था प्रोटीन वाले टेस्ट में, पता नहीं आप लोगों की क्लास में था या किसी और क्लास में, एक कागज के टुकड़े पे बादाम जो था, मूंगफली का जो दाना था, उसको हम लोगों ने इसी क्लास में हाँ हम ही लोग का क्लास हाँ चल रहा है। पूछा था ऐसे, और उसके बाद देखा था कि ऑयल पूरा फैल गया था, और उसके आर पार अगर बल्ब से देखोगे तो हल्का हल्का हमें दिखने लगेगा, हल्का हल्का दिखेगा, लेकिन सब पास तो नहीं दिखेगा। हाँ पूरा नहीं दिखेगा, हल्का दिखेगा, तो उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और अगर हिंदी में बोलूं तो पारभासी बोलेंगे। थोड़ा थोड़ा दिखना, पारभासी का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा दिखना। एक थर्ड टाइप का सब्सटेंस होता है जिससे आप कुछ चीजों को तो कुछ किसी भी चीज को नहीं देख सकते हो। जैसे मैं बोलूं, एक लकड़ी का गत्ता है, अगर पीछे कोई बच्चा छुपा हुआ है, कोई अगर खेल खेल रहा है, पीछे कोई बच्चा छुप गया है, सोफा के पीछे छुप गया, लकड़ी वाले सोफे के पीछे, वो नजर नहीं आएगा आपको, आप उसको पीछे से नहीं देख सकते हो, नहीं देख पाओगे ना। ये सब भी तो हो सकता है ना, क्या? दीवार ईंट ये सब से भी तो नहीं देख सकते हैं। हाँ, ये सारी चीजें, ये बस तुम समझ गए, मैं समझाना काम हो गया, काम आसान। तो मेरे तो कहने का मतलब ये था, इस सारे क्वालिटीज को पारदर्शिता बोलते हैं हिंदी में, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में पारदर्शिता बोलते हैं, यानी दिखना, दिखाना, मतलब दिखावट एक तरह से बोल सकते हैं। तो एक है पारदर्शी, एक पारभासी और एक अपारदर्शी। पारदर्शी से तुम्हें पूरा पूरा दिखेगा, पारभासी से तुम्हें थोड़ा दिखा नहीं भी दिखा, थोड़ा नहीं दिखा थोड़ा दिखा। अपारदर्शी से क्या होगा, पूरा ही नहीं दिखेगा। समझ में आ गया तीन टाइप्स? मैं पूछूं तो तुम लोग भूलना मत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या किया है इन्होंने। और इन्होंने यही समझाया है पारभासी के बारे में, थर्ड वाले में मैंने देखा है कि एक कागज है, जो कि मैंने अभी बता दिया, एक कागज है, अगर उससे किसी चीज को देखो तो पहले थोड़ा सा तुम्हें दिख रहा होगा, मतलब उतना नीटली नहीं दिख रहा होगा, क्लीन, बट उन्होंने जैसे अभी मैंने बताया कि थोड़ा सा उस पर ऑयल वगैरह लगा के फिर देखो तो हल्का हल्का दिखेगा। तो इन्होंने पारभासी को इस तरीके से समझाया है। ये पॉइंट सबको समझ में आया है? समझ में आ गया। नहीं समझ में आया है तो बताना। फिर यहाँ पे इन्होंने हथेलियों से अपने टॉर्च को ढका है, तो हथेलियों से होके बेटा क्या प्रकाश आपका जा पाएगा आर पर? एक टॉर्च अगर वो बर रही है, वो उसको जला रखा है, वो जल रही है, उस पर अगर अपने हाथ को रख दो नहीं जाती जाएगा। है। जी मैम, थोड़ा थोड़ा मैम जो छिद्र है ना यहाँ, मतलब उंगलियां वो में से, हाथ के बीच उससे में जहाँ जाएगा। पे स्पेस होगा ना बेटा, वहां से देखोगे लाइट निकलेगा। हथेली पे अगर जी लाइट मैम। हाँ, पूरे अगर अच्छे से रख दोगे तो बेटा लाइट नहीं जाएगा। और आपने जो बोला थोड़ा थोड़ा दिखेगा, वहीं से दिखेगा जहां से उनको स्पेस मिल रहा होगा, है ना। हमारी हाथें जब पूरी तरीके से
कवर नहीं होंगी तब वहां से आपको लाइट निकलता मिलेगा। अगर इसी को आप किसी कपड़े से अच्छे से पूरे से ढक दो, मोटे कपड़े से, तब लाइट बिल्कुल नहीं जाएगी। जाएगी? नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इन्हीं को इन्होंने समझाया है कि कुछ वस्तुएं जल में तैर सकती हैं अथवा कुछ डूब सकती हैं। कुछ पारदर्शी होते हैं, कुछ अपारदर्शी होते हैं, कुछ पारभासी होते हैं। कुछ पदार्थ की बनावट अलग होती है, कुछ कठोर कोमल और कुछ चमकदार और कुछ चिकने होते हैं। हम सभी क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सामान का यूज करते हैं और उनको रखने की आवश्यकता होती है। उनको रखने की आवश्यकता हमें क्यों होती है? ताकि हम उनको अपनी जरूरत के समय आसानी से खोज सके। अब कपड़ों की जगह पे अगर अनाज रख दो, अनाज की जगह पे कपड़े, तो क्या आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? इसलिए उन्होंने बोला कि हम उनका एक ग्रुप बना के रखते, एक समूह। अब कपड़ों की जगह पे आप कपड़ा ही रखो तो आपको मिल जाएंगे कपड़े आसानी से। मसाले की जगह मसाले रखो, आपको आसानी से मसाले मिल जाएंगे। आप किसी भी दुकानदार के पास जाना, हम सभी जाते हैं, तो देखोगे ना कि एक शीशे का उनके पास बड़ा सा बोतल था। उन्होंने उसमें चॉकलेट रखी थी। शीशे में उस चॉकलेट को रखने का मोटो ये था उनका कि वो शीशे के थ्रू उस चॉकलेट का नाम पढ़ के बच्चे समझ जाए कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए। बच्चे देखो आसानी से बोले मुझे ये चॉकलेट चाहिए, क्योंकि शीशे के थ्रू वो दिख रही है, पूरा नाम भी दिख रहा है उनका, है ना। और सेम एग्जांपल है ऐसा, लाइब्रेरी में भी जाओ तो लाइब्रेरी में भी बुक अगर बंद है तो देखोगे नाम उनका आपको दिखता रहेगा शीशे के थ्रू, आईने के थ्रू, है ना। इसका मेन रीजन है कि आपको वो दिखने में सुविधा हो। इसलिए हम अपने लाइफ में चीजों को ग्रुप में रखते हैं। दुकानदार के पास जाओगे तो खाने के बिस्कुट, मिक्सचर, इन सब का एक ग्रुप रखेंगे। साबुन वाले को एक जगह रखेंगे, दाल और अनाज को एक जगह। तो इनका मेन मकसद था जरूरत के समय काम को आसान बनाना और तुरंत खोज के निकालना, ताकि उनका काम आसान हो सके। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का दूसरा कारण ही है पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किसी भी पैटर्न का अवलोकन करना आसान और सुविधाजनक होता है। ये लास्ट में ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी पदार्थ को आप एक जगह पे रखते हो तो उनकी क्वालिटी के बारे में जान सकते हो। जैसे बिस्कुट के डब्बे मैंने देखे हैं, दुकानदार एक ही जगह रखता है सारे बिस्कुट। इसका मतलब कि वो बिस्किट खाने वाले बिस्किट थे, कुछ नमकीन पड़े होंगे, कुछ मीठे पड़े होंगे, और कुछ जैसे भी हो, चटपटे हो, जैसे भी हो, और कुछ जैसे साबुन वगैरह है वो कुछ अलग जगह भी पड़े होंगे, उसका क्वालिटी अलग होगा कि वो कपड़े धोने में काम आएंगे। बिस्कुट वगैरह, मिक्सचर, ये सब खाने के काम आएंगे। तो इनके गुण को जान जाएंगे कि इनका क्या काम है, ये किस चीज में उपयोग में लाए जा सकते हैं, इनका क्या क्वालिटीज है। इस तरीके से आप समझ जाओगे। समझ गए? उनके स्ट्रक्चर, कैसी बनावट है, वो इसलिए रखते हैं कि छोटी दिखे, बड़ी दिखे, ताकि हम लोगों को तुरंत उसको सेल कर सके। इस तरीके से वो लोग अरेंज करके रखते हैं। समझ में आया? यस मैम। चलो जल्दी जल्दी फटाफट 2-3 मिनट में हम लोग पूछ लेते हैं। अभी 14 हो रहा है, मैं कोशिश करती हूँ 5 मिनट में जल्दी छोड़ दूँ। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा है हम वस्तुओं के ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने का मेन मोटो क्या होता है, मेन रीजन क्या है हमारे लाइफ में? ताकि चीजों को हम लोग अच्छी तरह से पहचान सके और वो चीजें हमें अच्छी तरह से मिल जाती है जल्दी। हाँ, बहुत अच्छा, सही बताया तुमने, आसानी से मिल जाती है। ठीक है। और पदार्थों के गुण भी होते हैं, कुछ गुण मैंने पढ़ाए हैं अभी। 1 2 3 गुण बता दो, 3 क्वालिटी बता दो। प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, गुण भी बोल सकते हो। उनकी दिखावट, चमक, उनकी बनावट, बहुत अच्छा, बनावट। अच्छा, और मैम उनकी वेट पर भी, वेट। हाँ, सही है। एक तरह से वजन बोल सकते हैं, सही है, ये कोई गलत नहीं है, इसमें नहीं दे रखा है। और तुमने बोला बनावट, बनावट के हिसाब से वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। उनको कैसे कैसे बता सकते, क्या बोलेंगे? मैम किसी के बनावट मतलब छोटा होगा वस्तुओं का, किसी की बड़ा होगा। हम उसके अनुसार मतलब वस्तुएं कोमल भी हो सकती है और कठोर भी हो सकती और कठोर भी हो सकती है मैम। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम इनके हिसाब से बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चमक। चमक भी होती है। विलेय और
अविलेय क्या होता है? महनाज आप बताइएगा, विलेय बेटा क्या होता है और अविलेय क्या होता है? विलेय पानी में घुल जाती है और अविलेय पानी में तैरती है, जैसे कि तेल पानी में अविलेय तैरने पानी में लगती तैरती है। है। हाँ, अविलेय पानी में तैरने लगती है और विलेय घुल देखिए जाती मैम है। कि पानी में नहीं घुलती है अभिलय पदार्थ। हाँ, तो ये भी ये अच्छा टर्म आपने यूज किया, घुलती ही नहीं है। या तो ऊपर में तैरेगी या तो नीचे तली में जाके बैठ जाएगी, तो दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। सीधे बोलो कि नहीं घुलेंगी, ठीक है? घुलती है। बहुत अच्छा, सही है। अब एक एक एग्जाम्पल दे दो आयशा, कौन सी चीज घुलेगी कौन सी चीज नहीं घुलेगी, जल्दी बेटा। चीनी, नींबू, ये सब घुल जाएगी। तेल, नारियल का तेल, केरोसिन तेल, ये सब नहीं ठीक घुलेगी। है, बहुत बालू भी अच्छा, नहीं सही है। घुलेगी। ठीक है, ठीक है। और पारदर्शी किसे कहते हैं? सपना आप बताइएगा। जिससे आर पार देखा जा सके मैम। अपारदर्शी? उसे अपारदर्शी मैम उसे जिसे देखा नहीं नहीं देख जा सकते। सकता। जैसे दीवार हो गया, दीवार से हम जैसे देख नहीं दीवार सकते आर पार। मतलब महनाज आप बताइएगा, अपारदर्शी किसे कहते हैं? मैम अपारदर्शी से आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। एक एग्जाम्पल देना अपारदर्शी का। जैसे कि कोई लाइट है, अगर उसे हम होल्ड कर दे अपने हाथों से तो वो आर पार नहीं दिखेगा। या फिर नहीं, ये और कोई चीज बताओ ना। इसका दीवार है पारदर्शी का एग्जाम्पल हुआ कांच पारदर्शी का, जिसे हम देख ठीक है, सकते बहुत हैं अच्छा, मैम। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अपारदर्शी का। अपारदर्शी का मैम हुआ जिसे नहीं देख सकते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया या लकड़ी का दीवारें हो गुण। गई मैम। बहुत अच्छा, हाँ समझ हाँ गए। ये सब। और बताओ, इसको क्या बोलेंगे? वस्तुओं को आर पार देखने का जो ये गुण है, इन गुण को क्या बोलेंगे? हम वस्तुओं को आर पार देखने की जो पार, क्या बोला? पारभासी। पारदर्शी। पारभासी। पारदर्शी, पारदर्शिता। पारदर्शी। पारभासी तो उसे बोलेंगे ना बेटा, जी जिसके मैम, आर पार थोड़ा सा दिखेंगे, थोड़ा सा नहीं देख पाएंगे। जैसे जी कि मैम। तेल लगा हुआ कागज, उसके आर पार तुम थोड़ा देखोगे, थोड़ा नहीं देख पाओगे, ठीक है? तो जी पारभासी उसे बोलेंगे। समझ में आया? यस मैम। अब तुम्हारा दुपट्टा है, उसके आर पार पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो अपने दुपट्टे को चेक करना, थोड़ा सा देख पाओगे, थोड़ा सा नहीं देख पाओगे, वो पारभासी है। समझ में आया? यस मैम। जी मैम। हाँ। और जब हम किसी चीज को किसी वस्तु के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं, वो देखने का जो ये गुण है, इसको हम पारदर्शिता बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, ठीक है? एक टर्म वहां पे यूज किया गया है, पारदर्शिता। तो वस्तुओं को आर पार देखने की जो हमारी ये कोशिश है, ये गुण है, इसको हम पारदर्शिता बोलते हैं। तब तो पारदर्शिता को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। समझ में आ गया? क्लियर है? यस मैम। जी जी मैम। हाँ। अगर कोई बोले कि ये देखने का जो गुण है, ये देखने का जो तरीका है, इसको हम पारदर्शिता बोलते हैं। और इसको 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, इनको भूलना मत। ठीक है, अब आई थिंक हो चुका है। धातु का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है कि आप उसमें चमक होती है, ठीक है? सबसे बड़ा कठोर। यस क्वालिटी। मैम। आप लोगों को जितना भी पढ़ाया है, उसको एक बार खुद से क्या करना ना, बस एक बार क्या करना, ये चैप्टर शेयर कर देंगे सर आप लोगों को थोड़ी देर में। मे बी आज मैंने बोला है कि ये जो अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, जो भी डिस्कशन किया है, इसकी रिकॉर्डिंग को तुरंत ये यूट्यूब पे डाल देंगे। इससे क्या फायदा होगा, अगर आप नहीं पढ़ पाते हो, वहां जाके तुरंत सुन लो, सुनने से तुरंत रिकॉल हो जाएगा और याद हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं तुरंत बोलती हूँ, थोड़ी देर में 5-10 मिनट में ये अपडेट हो जाएगा वहां पे, ठीक है? ओके मैम। हाँ। और कोशिश करना एक बार सुन लो, है ना? भूलना नहीं है, ऐसे ही हम लोग रिवीजन करते रहेंगे ताकि हम लोग का जो डाउट है वो क्लियर रहे। और कोई डाउट है आप लोगों का, पूछ लीजिए। मैम धातु अचमकदार भी तो हो सकती है, हाँ, जिसमें कुछ चमक नहीं होती।
हाँ, कुछ धातुएं होती हैं और कुछ धातुएं हवा और नमी से रिएक्शन करके अपना चमक लोहा खो देती जी मैम। हैं। लोहा चमक बहुत अच्छा। हाँ, लोहा भी धातु है, बट क्या है उसमें चमक नहीं होता, इसलिए कि हम उसको खुले में छोड़ दें तो एयर से, हवा से वो अपना रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये बताया मैंने? यस मैम। हाँ, जी यस मैम। मैम। ठीक है। तो और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। समझ में आया जितना भी पढ़ाया सब? मैम, हाँ, अब क्या करोगे ना, आज वाला फीडबैक मुझे चाहिए अभी 5 मिनट में। मैं देखती हूँ, आप टेलीग्राम पे कमेंट करो जाके, है ना, यहाँ पे या तो यूट्यूब पे आप अगर ये वीडियो डल जाता है तो वहां पे आप जरूर कमेंट करना, ठीक है? थैंक यू मैम। ठीक है, बाय महनाज, आयशा, सपना, ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? यस मैम।